नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। मिडिल ईस्ट इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है। इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर सक्रिय है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी हो रही है। गाजा में जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच भले ही अस्थायी सीज फायर है, लेकिन इजराइल इस समीकरण से अलग अपनी आक्रामक रणनीति पर कायम दिख रहा है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में इजराइल ने अपनी सबसे खतरनाक और चर्चित खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए नए चीफ की नियुक्ति कर दी है। ये फैसला सिर्फ एक पद भरने का मामला नहीं, ये आने वाले समय की रणनीति का संकेत भी माना जा रहा है। जब हालात इतने नाजुक हों, तब खुफिया एजेंसी का नेतृत्व बेहद अहम हो जाता है। इसी हालात में मेजर जनरल रोमन गॉफमैन को मोसाद का नया प्रमुख बनाया गया है। उनकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक ऐसा सैन्य अधिकारी जिसने युद्ध के मैदान में गोली खाई, मौत को करीब से देखा और फिर भी खड़ा रहा, अब दुनिया की सबसे रहस्यमयी एजेंसियों में से एक का नेतृत्व करेगा। हैरानी की बात यह है कि गॉफमैन के पास पारंपरिक खुफिया अनुभव नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन पर भरोसा जताया। ये नियुक्ति बताती है कि इजराइल अब आउट ऑफ द बॉक्स सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन क्या ये प्रयोग सफल होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार रात इस नियुक्ति पर हस्ताक्षर किए। वरिष्ठ नियुक्तियों की सलाहकार समिति से मंजूरी मिलने के बाद ये फैसला अंतिम हुआ। रोमन गॉफमैन 2 जुलाई 2026 से आधिकारिक तौर पर पद संभालेंगे, जब मौजूदा चीफ डेविड बार्निया के कार्यकाल पूरा होगा। ये नियुक्ति 5 साल के लिए होगी। नेतन्याहू ने गॉफमैन की तारीफ करते हुए उन्हें साहसी, रचनात्मक और अलग सोच रखने वाला अधिकारी बताया। ये बयान इस बात का संकेत देता है कि सरकार उन्हें एक नए तरह के नेता के रूप में देख रही है। रोमन गॉफमैन का जन्म 1976 में बेलारूस में हुआ था। 14 साल की उम्र में वो इजराइल आ गए थे और 1995 में उन्होंने सेना ज्वाइन की और आर्म्ड कॉर्प्स में लंबा करियर बनाया। उनका पूरा करियर सैन्य रहा, न कि खुफिया एजेंसियों में। यही वजह है कि उनकी नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान उन्होंने स्टेडोट में आतंकियों से मुकाबला किया और गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना उनकी पहचान का अहम हिस्सा बन गई। मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में गिना जाता है। ये एजेंसी गुप्त ऑपरेशन, टारगेटेड मिशन और हाई प्रोफाइल एक्शन के लिए जानी जाती है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद जहां शिन बेट और अमन जैसी एजेंसियों को आलोचना झेलनी पड़ी, वहीं मोसाद ने अपनी साख बनाए रखी। अब गॉफमैन ऐसे समय में इसकी कमान संभाले जा रहे हैं जब इजराइल को बहुस्तरीय खतरों का सामना करना पड़ रहा है।